आईपीएस पूरन कुमार केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। जांच में शामिल एएसआई ने खुद जान दे दी है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, 8 दिन पहले आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड की थी। 8 से 9 पन्नों का एक सुसाइड लेटर लिखकर उन्होंने जान दे दी थी और तमाम तरीके के आरोप लगाए थे कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भरी सभा में अपमानित करते हैं। लेकिन पूरे 8 दिन बाद जांच में शामिल अफसर एएसआई संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाकर 3 पेज का सुसाइड नोट लिखकर जांच दे दिया और आरोप लगाए वाई पूरन कुमार पर। यह कहा है कि ये शख्स बहुत ही भ्रष्ट आदमी थे और जब पाप का घड़ा भर गया था तब उन्होंने सुसाइड का रास्ता अपनाया। मेरे साथ परविंदर जुड़ गए। परविंदर से बारीकी से जानेंगे आखिरकार। परविंदर, 8 दिन पहले वाई पूरन कुमार की सुसाइड, पूरे राज्य में, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। एकदम प्रेशर बिल्ड होने लगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाए जाने की बात, महापंचायत की एंट्री, ये कहा जाने लगा पोस्टमार्टम तब तक नहीं किया जाएगा जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया नहीं जाए। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा भी दिया। ओपी सिंह को आज रोहतक का एसपी भी नियुक्त कर दिया गया। सारी चीजें हो गई, लंबी छुट्टी पर भी भेज दिया। लेकिन आज 8 दिन बाद जांच में शामिल अफसर एएसआई संदीप लाठर ने जान दे दी और एक वीडियो बनाया जिसमें साफ तरीके से, सीधे तौर से उन्होंने आरोप लगाए, यहाँ तक कि पूरे परिवार पर आरोप लगाए। क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सुसाइड होती है चंडीगढ़ में, लेकिन इसके तार जुड़ते हैं सीधे रोहतक से। रोहतक एसपी का नाम आता है, डीजीपी हरियाणा का नाम आता है। अभी उसी रोहतक में एक पुलिस वाला सुसाइड करता है। पहले सुसाइड नोट जो आईपीएस के आ रहे थे उसके अंदर 14-15 अधिकारियों के नाम सामने आए, कुछ एक्स थे तो कुछ प्रेजेंट है। अब इसने जब सुसाइड किया है तो सबसे बड़ी बात इसने ये की है कि जो रोहतक के पूर्व एसपी थे और जो डीजीपी हरियाणा है वो ईमानदार आदमी हैं और इन्होंने बोला है कि इसके अंदर करोड़ों का घोटाला हुआ है और जो आईपीएस पूरन कुमार था वो बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी था। और उसके अंदर है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो इसने ये बोली है कि किसी ना किसी को तो ये काम करना पड़ेगा, मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूं, जैसे भगत सिंह ने दी थी। और इन्होंने एक एलिगेशन और लगाया है जो अभी तक ना तो आईपीएस पूरन कुमार वाले केस में था कि यहां पे महिलाओं के ट्रांसफर के नाम पे भी उनका यौन शोषण हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसके अंदर एक पूरा महकमा ही इन्वॉल्व है, कि पूरी की पूरा इसके अंदर ये तो नहीं है कि कहीं पूरी रोहतक की पुलिस इसके कब्जे में हो, कि कोई ऐसा इसके पीछे कोई बड़ी पावर हो जो इनको कंट्रोल कर रही हो। सोशल मीडिया पे भी और कुछ लोग दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि ये तो नहीं था कि जो सुनारिया पीटीसी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ये भी सोचने वाली बात है कि आईपीएस जो वाई पूरन कुमार है उसका 2 दिन पहले ही ऑर्डर होते हैं कि वो पीटीसी ड्यूटी पे जाने वाले हैं और वही पीटीसी पास में है, उसके बराबर में सुनारिया जेल है, फिर रोहतक एसपी का ऑफिस है और रोहतक में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोहतक एसपी के समर्थन में। अब ये केस है ना फंस गया है। चंडीगढ़ में आईएएस पत्नी कह रही है कि मेरे पति को मारा गया है, वो अंबेडकरवादी थे, उनके साथ गलत हुआ है। एक तरफ से जातिगत रूप भी इसको दिया जा रहा है। अब वो कह रही है कि वो अंबेडकरवादी थे और यहाँ पे जाट खाप रोहतक में प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनको गलत फंसाया गया है। अब एक बंदा अपनी जान ही दे देता है, क्या कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए अपनी जान दे सकता है? तो ये सोचने वाली बात है, क्या इसके अंदर हो क्या रहा है। और उसमें एक किसी नेता का नाम लेके भी करोड़ों रुपए के घोटाले की भी बात चल रही है। नहीं, पॉइंट प्रूफ करने के लिए बिल्कुल जान दी जा रही है। पहले वाई पूरन कुमार ने सुसाइड की, 8-9 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, लेटर लिखा, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को भेजा और उसके बाद 8 दिन बाद संदीप लाठर ने भी सुसाइड किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैसे भगत सिंह ने शहादत दी थी, मैं भी अपनी शहादत देकर किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना पड़ेगा। वाई पूरन कुमार की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। जाति का और SC/ST समाज का एक तरह से सहारा लेकर, संदीप लाठर का कहना था कि इसका सहारा लेकर ये वाई पूरन कुमार इस केस को नया मोड़ देना चाहते थे। असल में ये भ्रष्ट अधिकारी थे, जब फंस गए थे पूरी तरह, चारों ओर से फंस चुके थे। और रोहतक सुनारिया 8 अक्टूबर को उनकी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग से महज कुछ घंटे पहले 7 अक्टूबर को उन्होंने सुसाइड कर ली थी और 6 अक्टूबर को उन्होंने अपनी विल वसीयत तैयार की थी जिसमें सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो भी कुछ था अपनी धर्मपत्नी के नाम कर दिया था। और भी है जो रोहतक के पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके ऑर्डर जारी होते हैं। हम भी जब देख रहे थे कि किसने सुसाइड किया है तो उसके अंदर कह रहे थे कि सुनारिया पीटीसी का जो आईजी है उसने सुसाइड किया है, जबकि वो तो सुनारिया पहुंचे ही नहीं है। या किसी बात का डर था कि वो रोहतक जाना ही नहीं चाहते थे। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो रोहतक आए ही नहीं थे। और एक गनमैन के ऊपर भी शिकायत का पहले से मामला चल रहा है। गनमैन का तो वीडियो भी वायरल हो रहा था। लेकिन परविंदर, मेरा सवाल एक और है, अगर संदीप लाठर कुछ जानते थे तो उन्हें किस बात का डर था कि 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के और उसके बाद एक वीडियो बना के वो अपनी जान दे दें?
बिना जान दिए भी तो ये सच्चाई में आगे बढ़ा जा सकता था। वो खुद भी एक पुलिस अफसर थे। हाँ, ये भी है, जैसे आईपीएस ने सुसाइड किया, अगर रोहतक एसपी की कोई गलती नहीं है, डीजीपी की कोई गलती नहीं है, तो कोर्ट में जा सकते थे उनके फेवर में, अपने वीडियो जारी करके भी ये कह सकते थे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं मुझे पुलिस में नौकरी नहीं करनी है। और वो एक चीज और भी कर रहे हैं जो हरियाणा पुलिस कहती है, हरियाणा सरकार कहती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो यौन शोषण हरियाणा पुलिस में कर कौन रहा है, ये बात उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा 4-5 पॉइंटर और है। पहला पॉइंटर तो ये है कि उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को एकदम निर्दोष क्लीन चिट दी है और उसके बाद रोहतक एसपी को भी क्लीन चिट दी है। और तीसरा जो आरोप लगाया है कि इनकी जो आईएएस धर्म पत्नी है अवनीत कौर, उन पर भी आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि पूरा परिवार मिलकर भ्रष्ट था। और साथ ही साथ जो इनके साले साहब हैं, यानी जो आम आदमी पार्टी से विधायक है, उन पर भी आरोप लगाए हैं। देखो, आईएएस पत्नी तो कह रही है कि उनके साथ जातिगत चीजें हुई हैं, कि उनको कास्ट के ऊपर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन अगर लाठर की बात देखें तो लाठर ये कह रहा है कि जो उनकी कास्ट का नहीं होता था वो उनको थाने से निकाल देते थे, उनका ट्रांसफर कर देते थे। अब ये जातिगत रूप ले लिया है कि एक साइड में तो जनरल कास्ट वाले लोगों की चीजें आ गई हैं और एक साइड में तो एससी समाज महापंचायत कर रहा है। नहीं, एक तरफ ये भी लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा है, सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि ये जो एससी एसटी का सहारा लेकर और उसका फायदा उठाकर काफी काम करवाया करते थे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ये तो जब एक खाप पंचायत हो रही है रोहतक में, तो वो ये कह रहे हैं कि एक आईपीएस है, तो उसको अगर कोई एससी एसटी वाली चीजें उसके साथ कर रहा है, जातिगत कर रहा है, तो वो मीडिया के सामने आ सकते थे पहले भी। उन्होंने कभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। वाई पूरन कुमार कोई 4-5 साल पहले कमीशन हुए ऑफिसर तो थे नहीं, 2001 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं, तो काफ़ी पुराने और मंझे हुए हो चुके थे। 24-25 साल का उनका आईपीएस का करियर था। तो उनको भी अगर जाति सूचक शब्दों का वो आरोप अपने ऊपर लेते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या फिर क्योंकि वो एससी कास्ट से थे तो उनको अम्बेडकरवादी सोच का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी है, चाहे वो आईपीएस ही क्यों ना हो, ये कहते हैं कि सीएम तक उसकी पहुंच नहीं है, तो इनकी सीएम तक पहुंच थी, उनकी वाइफ ही सीएम के साथ थी उस टाइम के ऊपर। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो नेक्सस है, वो हरियाणा पुलिस के अंदर ऐसा हो गया है कि पुलिस वाले सच्चाई नहीं बता रहे, अपनी जान दे रहे हैं। एक एएसआई मर जा रहा है, आईपीएस अपनी जान दे रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वायरल है जो कहते हैं यहाँ पर कोई बड़ा शराब घोटाला हुआ था, उसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसमें कोई काफी बड़े अधिकारी और हो सकता है पॉलिटिशियन लिप्त हैं। इस पर कुछ कमेंट करेंगे? देखो, इसके अंदर यह है, जब हरियाणा में जो आवंटन किया जा रहा था ठेकों का, तो उस टाइम के ऊपर काफी वीडियो वायरल हुई थी कि इस ठेके ना कोई लेगा तो मानस मार दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा। फिर एक ये भी आती है कि जो सीएम है वो मीटिंग करते हैं जिनको ठेके देने होते हैं। और ये बात सच भी है कि हरियाणा के अंदर शराब का काम बहुत ज़्यादा है, चाहे गुड़गांव है, सोनीपत है, रोहतक है, हिसार है। ये भी कहने में आ रहा था कि करोड़ों के टेंडर छूट रहे हैं और वो बदमाश उनको धमकियां दे रहे हैं टेंडर लेने वालों के, तुम हमारे एरिया में ठेके मत लेना। तो 2 नंबर की शराब का काम भी हो सकता है ये। और इसके अंदर भी करोड़ों की घोटालों की बात लाठर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की डील चल रही थी। अब जब उसकी गनमैन की भी एक वीडियो आती है तो इसके अंदर पूरी जांच का मामला था। अगर ये दोनों सुसाइड ना करते, आईपीएस और एएसआई, तो चीजें खुलती। अब ये हो सकता है कि ये की पॉइंट दोनों ही तो नहीं थे, अगर दोनों या फिर ये भी हो सकता है अगर ये सुसाइड नहीं होती तो इस केस पर कोई दृष्टि जा ही नहीं पाती। या फिर ये भी हो सकता है अगर आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड नहीं होती तो हो सकता है अगर इसके पीछे करप्शन का या शराब घोटाला ऐसा भी कुछ मामला है या फिर करोड़ों के घोटाले की बात आती भी है, अगर ये सुसाइड नहीं होती हो सकता है ये केस दबा छिपा ही रह जाता। लेकिन सवाल अब भी ये उठते हैं, क्या सुसाइड ही इन दोनों के लिए एक रास्ता था? और दूसरी बात, अब जब महापंचायत और हर कोई, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लोग, रामदास अठावले, हर कोई मिलकर जा रहा है, हर कोई आश्वासन देकर जा रहा है और हर कोई सरकार से मांग कर जा रहा है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अब तो उनको हटा दिया, ओपी सिंह की एंट्री भी हो गई। अब किस तरह इस केस को देखते हैं? अब मैम, इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, परिवार तो इसका भी है, लाठर का भी है। अब ये परिवार भी बैठ जाएगा धरने पे कि हमारे भी जो हमारे व्यक्ति गए इसको भी इंसाफ दो। अभी तक ऐसी समाज वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ पे महापंचायत कर रहे हैं। अठावले ने खुद किया है कि भाई लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन करके आईपीएस बन गया, ऐसी बात नहीं है। तो अब जनरल कास्ट वाले लोग भी आ जाएंगे कि मारा तो हमारा। कई जगह तो जाट वर्सेस एससी होने लगा है इस केस को लेकर। वो इसलिए हो गया है ना कि जो रोहतक एसपी है वो जाट कम्युनिटी से हैं, तो ये एससी से थे। और ये चीज़ें तब शुरू होती हैं जब यहाँ पे सुसाइड नोट में लिखा जाता है कि वो जाट कम्युनिटी के थे, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था, ये चीज़ें हो रही थी। अब लाठर ने अपनी जान दे दी है तो अब दूसरी कम्युनिटी भी आएगी, तो राजनीतिक रूप तो इसको दिया ही जाएगा।
हरियाणा वैसे भी जाट बहुल्य है, तो उसके अंदर ये बातें अब खुल के आएंगी। अगर लाठर मजबूर नहीं थे तो उन्हें सुसाइड क्यों किया? और तीसरी सोचने वाली बात ये है मैम कि आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, एएसआई ने सुसाइड कर लिया, जो सिपाही हैं वो कितना पिसरे होंगे नीचे के नीचे। अगर कोई इसमें वो इन्वॉल्व होगा तो अब इसमें तो प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए और उसके अंदर ये पता करना चाहिए कि कोई और पुलिसकर्मी तो ऐसा नहीं है जो कदम उठाने की कोशिश कर रहा हो या कोई सोच रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है इस केस के पीछे पूरा का पूरा सिंडिकेट किसी ना किसी कहानी में लिप्त है और इसीलिए एक के बाद एक सच्चाई जो सामने आ रही है या फिर उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसीलिए ये सुसाइड वाला रास्ता अपनाया जा रहा है। बहरहाल आईपीएस वाई पूरन कुमार को लेकर जांच जारी है। कौन उनको प्रेशराइज कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था, या फिर वो खुद किसी मामले में लिप्त थे, या फिर करप्शन के चार्जेस थे, या फिर करप्शन शराब घोटाले जैसी बात उन पर कही जा रही थी, या फिर उस पर लिप्त थे, ये आगे ज़रूर साफ हो जाएगा। लेकिन एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड और उनका वीडियो जो तेजी से वायरल हो गया और 3 पन्नों का सुसाइड लेटर काफ़ी सवाल खड़े करता है वाई पूरन कुमार पर, वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अवनीत पर और उनके विधायक साले पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब आगे इस केस में क्या एंगल होगा, क्या रूपरेखा तय होगी, ये सोचने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों को, आप हमारी ऑडियंस से आप भी डिसाइड करके बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाई पूरन कुमार निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं? जिस तरह संदीप लाठर ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरह भगत सिंह को शहादत देनी पड़ी थी, उस तरह मुझे भी अपनी शहादत देकर सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, या फिर संदीप लाठर सच कह रहे हैं और या फिर इस कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है? बताइएगा ज़रूर।